आज मैं राजा के 3 प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं। राजा के 3 प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यह पहेली आप लोग सुनिए, समझिए, पसंद आए तो हमारे पूजा व्रत भजन को, हमारी सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक नगर का राजा था। राजा और रानी बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छा प्रजापालक, संचालक, धार्मिक व्यक्ति थे। पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैल रही थी। उनके समान कोई दूसरा ऐसा राजा न था। तो वह जानना चाहते थे कि सबसे अच्छा राजा और सबसे शुद्ध अंतकरण वाले, सबसे धार्मिक राजा कैसा होता है, कौन है। मेरे राज में ऐसे 3 व्यक्ति चाहिए जो मुझको बताए, 3 प्रश्न का उत्तर बताए कि सबसे अच्छा राजा कौन है, धार्मिक कौन है, उसकी राज सुदृढ़ कैसे रहेगी। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा के दरबार में 3 व्यक्ति आए जो राजा को सत दंड प्रणाम किया। राजा ने उन्हें बैठाया और पूछा, भाई तुम लोग कौन हो। तो वह बताए, हम लोग वही हैं जो आपके 3 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने यह कहा था, जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं अपने दरबार में रख लूँगा, नौकरी लूँगा। तो वह 3 व्यक्ति बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, हम लोग जानते हैं आपके प्रश्न के उत्तर। राजा ने बैठाया, एक पहले व्यक्ति को लिया के चल दिया। चलो मुझे बताइए कि वह किस देश में बसा जाए जो सबसे शुद्ध अंतःकरण, स्वच्छ, स्वतंत्र है। तो वह व्यक्ति लिया के चल दिया। लोग कहते हैं, जहाँ बसो वही देशु, जो प्रतिपालय वही निरेशु। मकान निर्माण करते हैं, कुआं तालाब खुदाते हैं, अच्छी जगह, अच्छी शुद्धता, पंडित को, मंत्र को, साहित्य सुदेव सब देखते हैं, विचराते हैं, वायु स्वास्थ्य देखते हैं, उसका गृह प्रवेश करते हैं कि जिससे हमारा परिवार समृद्ध, लक्ष्मीमान, पुत्रवान, शांति प्रवृत्त, सब कुछ इस घर में स्वतंत्र रहे, तब वह मकान होता है, वीरान मकान नहीं होता है। तो इसलिए सभी उपाय करते हैं मकान बनवाते समय। तब राजा उस व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को लिया के चल दिए अपने प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए। जाते जाते रात हो गई। एक शिव मंदिर दिखा, तो उसमें राजा उस व्यक्ति के साथ विश्राम करने लगे, वहीं लेट गए। जब वहाँ लेटे, रात हो गई थी, थके थे, राजा सो गए। जब राजा सो रहे तो स्वप्न देखा कि मैं अपनी माँ का हत्या कर दिया। गणास लेके, कुल्हाड़ी गड़ासा लेके अपनी माँ का गर्दन काट डाला। राजा यह स्वप्न देखा। तब राजा भयभीत हो गए, डर गए और जागे और कांपने लगे। राजा ने उठा, तब उसको जगाया और पूछा, भाई मैंने ऐसा देखा। वह भी पूछा, महाराजन क्यों ऐसे कांप रहे, भयभीत क्या बात हुई। तब देखे कि मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है, मैं यह क्या देखा कि मैं अपनी माँ का हत्या कर दिया। तब वह व्यक्ति बताया, महाराज यह देश आपके बसने लायक नहीं है। मैं यह प्रश्न जानता हूँ, यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। आप जिस मंदिर में सोए हो, इस मंदिर में एक पुजारी अपनी माँ के साथ रहता था और एक दिन बहुत अपनी माँ पर क्रोधित होके और गणासे से अपनी माँ का गर्दन काट दिया, अपनी माँ का हत्या किया। यह देश बसने लायक नहीं है, यह पापी है। जो अपनी माँ का हत्या कर दे वह देश पुण्य कैसा होता। आपने, आपकी माँ ठीक है, आपका राज ठीक है, आप वही स्वप्न देखे हो, आप धार्मिक राजा हो। यहाँ का राजा पापी था जो अपनी माँ का हत्या कर दिया था।
तब राजा वहाँ से चल दिए, अपने देश में आए। यह प्रश्न का उत्तर मिला। राजा उसे अपने दरबार में रख लिया और सोचा कि यह अच्छा व्यक्ति है, यह जिसने कहा वह सत्य है। मैं अघोर पाप से बच गया, अपना अच्छा देश छोड़ के मैं यहाँ क्यों बसूं जहाँ अपनी माँ का हत्या होती है। वह देश कैसा है, तो महापापी है। फिर राजा दूसरे प्रश्न का पूछने लगे कि भाई दूसरा प्रश्न अच्छा शुद्ध क्या होता। दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया, महाराज मैं वह उत्तर जानता हूँ, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर है, बोलो। तो बोले शुद्ध अन्न जो खाता है उसी का अंतकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अन्न क्या है? शुद्ध अन्न है जौ, गेहूँ, चावल, तिल, मूंग सभी कुछ है। मांस मदिरा नहीं हो, अच्छा स्वस्थ खेत में पका हो, अपनी देसी खाद हो, वह स्वच्छ अन्न माना जाता है। स्वच्छ अपने हाथ से पीसो, कूटो, धो, खाओ। राजा की यह शुद्ध बात दो उत्तर मिल गए, उसे भी अपने दरबार में रख लिया। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर रह गया तो तीसरे व्यक्ति की बुलाते हैं कि भैया तीसरा प्रश्न का उत्तर कोई जानता है। तीसरा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। तो राजा कहते बताइए। तो तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है, महाराज शुद्ध रसोई स्वाक्षित धर्म पूर्वक साफ सुथरा में बना हुआ ही भोजन खाइए और अन्यथा का भोजन नहीं खाइए। बोले शुद्ध भोजन कैसे, स्वच्छ भोजन कैसा होता है? कहीं रजस्वला स्त्री नहीं हो, दूषित उल्टा स्त्री नहीं हो, वो अच्छी स्त्री हो, नहा धोए और शुद्धता से भोजन बनाए, भगवान का भोग करे, अपने सास ससुर को भोजन खिलाए, बड़ों का सम्मान करे। वह नारी अच्छा भोजन लक्ष्मी अन्नपूर्णा मानी जाती है, उसी के हाथ का भोजन कराए। आजकल मांस मदिरा बिना नहाए उल्टा नारियाँ रजस्वला में है, हर तरह का भोजन पति को करा देती हैं। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो जैसा चाहती वैसे ही करता है। तो शुद्ध भोजन, स्वच्छ भोजन, अच्छी नारी, अच्छे शुद्धता, अच्छे वस्त्र, स्वच्छ धोधा के बनाया हो यो शुद्ध। तब राजा ने तीनों व्यक्ति को अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं, रख लेते हैं और कहते हैं तीनों व्यक्ति हमारे काम के हैं। इन्हीं के कारण आज मैं अधर्म से बच गया और हमारा राज इन्हीं के कारण स्वतंत्र रहेगा, ठीक रहेगा। मैं अपनी माँ की हत्या से बच गया। तो राजा की यह 3 प्रश्न थे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगा यह मेरी कहानी? आप सुनिए, समझिए, आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो हमारे पूजा व्रत भजन में, हमारे सासू बहू चैनल में आप लोग मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आपकी मांग पर मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके उपस्थित होंगी।